हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 जून 2024 और 6 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस कंपनी ने परिवहन और रसद क्षेत्र में 5G अथवा 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has signed an agreement with the गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV for carrying out joint research related to 5G अथवा 6G communications in the transportation and logistics sector? फर्स्ट ऑप्शन है BSNL, सेकेंड ऑप्शन है नोकिया, थर्ड ऑप्शन है सैमसंग या फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी नोकिया ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 5G अथवा 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नोकिया और रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला गति शक्ति विश्वविद्यालय 5G अथवा 6G संचार में अनुसंधान के अवसरों पर सहयोग करेंगे, जिसमें वायु, भूमि और समुद्री परिवहन उपयोग के मामले के साथ साथ मानक विकास, स्मार्ट फैक्ट्री, ऑटोमेशन और जनरल AI प्रयोगशालाओं को लक्षित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र ने सेवा या लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला शुरू की है, ताकि नागरिकों को वैध कॉलों की आसानी से पहचान करने और 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स से अवांछित वॉइस कॉलों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके। The center has introduced a new numbering series for making service on transactional calls to help citizens easily identify legitimate calls and curb unsolicited voice calls from telemarketers using 10-digit mobile numbers. फर्स्ट ऑप्शन है 140XXX, सेकेंड ऑप्शन है 150XXX या थर्ड ऑप्शन है 160XXX या फोर्थ ऑप्शन है 170XXX। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 160XXX। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने सेवा या लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला 160XXX शुरू की है, ताकि नागरिकों को वैध कॉलों की आसानी से पहचान करने में मदद मिल सके और 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स से आने वाली अनचाही वॉइस कॉलों पर अंकुश लगाया जा सके।
वर्तमान में 140XXX श्रृंखला को प्रचारात्मक अथवा सेवा अथवा लेन देन संबंधी वॉइस कॉल करने के लिए टेलीमार्केटर्स को आवंटित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए किस शहर की साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है, जिसका शीर्षक साइबर वॉरियर्स है। India's largest skill-based Ludo platform, Jupi has partnered with which city's cyber police for the 11th edition of the Cybersecurity Summer Internship Program titled Cyber Warriors? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई या फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए किस शहर की साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है, जिसका शीर्षक साइबर वॉरियर्स है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर सुरक्षा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण साइबर वॉरियर्स के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है। 1 महीने तक चलने वाली इस इंटर्नशिप का उद्देश्य चयनित उम्मीदवारों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना, जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना और वास्तविक दुनिया के साइबर खतरों से निपटना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 के T20 विश्व कप के लिए की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसमें विजेता को कम से कम कितना रुपए मिलेगा। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड अ रिकॉर्ड प्राइज पर्स ऑफ फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप विद द विनर पॉकेटिंग एट लीस्ट ... फर्स्ट ऑप्शन है USD 10.25 मिलियन और USD 1.45 मिलियन। सेकेंड ऑप्शन है USD 9.25 मिलियन और USD 4.45 मिलियन। थर्ड ऑप्शन है USD 11.25 मिलियन और USD 2.45 मिलियन। फोर्थ ऑप्शन है USD 13.25 मिलियन और USD 3.45 मिलियन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, USD 11.25 मिलियन और USD 2.45 मिलियन। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 T20 विश्व कप के लिए 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 93.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसमें विजेता को कम से कम 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 20.36 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को कम से कम 1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर 10.36 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि हारने वाले सेमीफाइनलिस्टों में से प्रत्येक को 7,87,500 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुआ है। विच एडिशन ऑफ द सांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूडेड इन सिंगापुर रिसेंटली। फर्स्ट ऑप्शन है 14th, सेकेंड ऑप्शन है 21st, थर्ड ऑप्शन है 16th या फोर्थ ऑप्शन है 17th।
बताइएगा फ्रेंड्स, सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 21। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण सिंगापुर में संपन्न हुआ। सांग्री ला वार्ता सिंगापुर के सांग्री ला होटल में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने, द्विपक्षीय विचार विमर्श करने तथा नए दृष्टिकोणों की पहचान करने के लिए रक्षा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर सरकारी हितधारकों सहित सुरक्षा पेशेवरों को एक साथ लाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हैज बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम मिनॉरिटी कम्युनिटी। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा दोस्तों, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने मुस्लिम बहुल देश में ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ब्रिगेडियर हेलेन उन पाकिस्तानी सेना अधिकारियों में शामिल थीं जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलेन वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है सुशील कुमार सिंह या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार सिंह जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला के अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सिंह को एस के मेहता के स्थान पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तब तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। रिसेंटली क्लाउडिया शिनबाम बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिको, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है यूके या फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको देश की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्लाउडिया शेनबाम ने व्यापक जीत हासिल कर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने अपने मार्गदर्शक और निवर्तमान नेता आंद्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर का स्थान लिया, जिनके गरीबों के बीच मजबूत समर्थन ने उनकी जीत में योगदान दिया। सांख्यिकीय नमूने के अनुसार 61 वर्षीय जलवायु वैज्ञानिक और पूर्व नीति निर्माता को 58.3% से 60.7% के बीच वोट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नैना जेम्स जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहीं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? नैना जेम्स who was seen in the news in June 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sports? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है लंबी कूद या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग जंप में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय एथलीट नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता नैना ने ताइपे म्यूनिसिपल स्टेडियम में बरसात के मौसम में पोडियम पर शीर्ष स्थान के लिए 6.43 मीटर की दूरी दर्ज की। नैना ने स्वर्ण पदक के लिए मौजूदा एशियाई चैंपियन जापान की सुमिर हाटा को हराया। हाटा ने 6.37 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत जीता, जबकि कोरिया गणराज्य की यू जियोगाम्बी ने 6.14 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केदार जाधव ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? केदार जाधव हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, सेकेंड ऑप्शन है भारोत्तोलन, थर्ड ऑप्शन है कबड्डी या फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट। बताइएगा फ्रेंड्स, केदार जाधव ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और महाराष्ट्र के बल्लेबाज केदार जाधव ने राष्ट्रीय टीम के लिए अपने अंतिम प्रदर्शन के 4 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रांची में एक दिवसीय मैच के साथ भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 73 एक दिवसीय और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले। जाधव ने भारत के लिए 73 वनडे मैचों में 42.09 की औसत से 1389 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की 6 पारियों में 122 रन भी बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।